और ये हमारा चाचा का लड़का है, दोनों में बहुत बड़ा क्या पड़ता है, फर्क है पड़ता। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। बोलो छावनी की रानी चेलनाओ, बोलो इंदौर के चक्रवर्ती हो, मैं जो कहूँगा। पहले मैं हाँ भरवा लूँ, एग्रीमेंट करा लूँ, उसके बाद मैं अपना अगली बात में कहूँगा। मुझे डर लगता कोई वक्त से बदल जाता है, कोई वक्त में बदल जाता। बोलो मैं जो कहूँगा। नजर कैमरे पर है, बचने की कोशिश मत करना। जीना पर लिखा है, जीना पर लिखा है सीसी कैमरा, बिल्कुल नजर पर है, बचने की कोशिश मत करना। बोलो मैं जो कहूँगा। तो मगर नीचे भी हाथ करोगे तो मुझे दिख जाएगा। अभी बच्चों को संभालना छोड़ दो, संभल जाएंगे, वो सब संभल जाएंगे। बोलो मैं जो कहूँगा, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। राग, बोलो राग। राग एक आपका बच्चा है, एक बिल्कुल आपको सच बोलना है। श्यांशनाथ भगवान देख रहे आपको, पद्म प्रभु भगवान भी देख रहे, और शांतिनाथ भगवान, तीन भगवान, तीन दिगंबर। सेटिंग देखो कितनी बढ़िया, एल शेप में बैठे हुए हैं आपको घेर करके। भैया ये आपका बच्चा है और एक आपके देवर का बच्चा है। दोनों बेटे वहां पर हैं और दूध आपको 2 गिलास में भरना है। दूध आपको 2 गिलास में भरना है। दोनों गिलास बराबर हैं, उसमें मलाई भी है। मलाई कौन सी गिलास में जाएगी? रानी चेलनाओं में जो कहूंगा सच कहूंगा स्वामी जी, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मलाई कौन सी गिलास में जाएगी? 2 गिलास में से 1 गिलास में मलाई जाएगी। और वो गिलास किसके हाथ में जाएगा? वो गिलास अपने बेटे के हाथ में जाएगा। और जो बिना मलाई का दूध था वो अपने देवर के बेटे के हाथ में जाएगा। बस इसी का नाम तो बोलो ना, जिसने नहीं बोला उसे पड़ोसी की कसम, इसी का नाम तो, इसी का नाम तो राग है। चलो आज उसकी मम्मी थी, मलाई का गिलास उसकी भलाई में गया। अगर उसकी मम्मी होती तो क्या होता जी? उसकी मम्मी होती तो, उसकी मम्मी होती तो क्या होता? उसके उसमें जाता। यही राग है, ये मेरा बेटा है। तुमने पर्याय की दृष्टि से देखा है, तुमने जीवत्व की दृष्टि से नहीं देखा। अगर जीवत्व की दृष्टि से देखा होता तो दोनों बेटे ना दिखाई देते, दोनों के अंदर भगवान की सत्ता दिखाई देती। ये राग ही संसार का कारण है। प्रेम किसी एक से होता है। बोलो प्रेम, प्रेम किसी एक से होता है। और राग 10-20 लोगों से होती है, और राग 10-20 लोगों से होता है। राग 10-20 लोगों से होता है। आसक्ति किसी एकाध वस्तु में होती है, 2-4 वस्तु में आसक्ति होती है। और वात्सल्य जो होता है वो सबके लिए होता है। कौन सा? वात्सल्य जो होता है, बोलो वात्सल्य, वात्सल्य जो होता है वो वात्सल्य सबके प्रति होता है। मुनियों के प्रति भी क्या होता है? वात्सल्य होता है। श्रावक का मुनियों के प्रति वात्सल्य होता है और मुनियों का श्रावक के प्रति वात्सल्य होता है। भैया, भैया वृत्ति में वो ही आ सकता है। संदीप भैया, भैया वृत्ति में, बोलो भैया वृत्ति में वो ही आ सकता है जिसके अंदर साधु के प्रति वात्सल्य भाव होता है। जिसके अंदर वात्सल्य नहीं है
वह मंदिर की ओटला पर बैठे बैठे गप्पा तो करता रहेगा, हाथ ठोकता रहेगा, जांग ठोकता रहेगा, व्हाट्सएप चलाता रहेगा, है ना, अनेक प्रकार के वो कार्य करता रहेगा, लेकिन 4 सीढ़ी चढ़ करके भैया व्रती करने के लिए नहीं जाएगा। एक जगह में गया और मैंने कहा यहाँ लोग भैया व्रती को नहीं आते। मैंने बड़े आदमी से कहा, है ना, बुजुर्ग आदमी था, तो उसने मुझे जवाब दिया, उसने मुझे जवाब दिया कि हमारे यहाँ युवा मंडल के लिए हमने बोला, लेकिन वो भैया व्रती करने के लिए आता ही नहीं है। अरे भैया, भैया व्रती सबका कहे, वात्सल्य भाव कैसा होता है? बोलो, वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव कैसा होता है? जैसे एक गाय का बछड़े के प्रति वात्सल्य होता है। बोलो, जैसा गाय का बछड़े के प्रति वात्सल्य होता है, उसी प्रकार से एक माँ का अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य होता है। और श्रावक का वात्सल्य साधु के प्रति होता है, और साधु का वात्सल्य श्रावक के प्रति आया है, जिसके अंदर छोटे और बड़े का भेद नहीं होता। देखो, आपने देखा होगा, आपने खरबूजे को देखा होगा, एक खरबूजा और एक संतरा। बोलो, खरबूजा और, अच्छा बताओ जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, दोनों में खरबूजा और संतरे में क्या अंतर है? कोई ये कहेगा एक छोटा होता है और एक, अरे हर फल भी शिक्षा देता है, हर आइटम, मतलब हर वस्तुएं आपके लिए कुछ ना कुछ शिक्षा है। संतर खरबूजा जो होता है वो बाहर से अलग अलग होता है, उसमें धारियां होती हैं। खरबूजा बाहर से अलग अलग होता है और भीतर से वो क्या होता है? बोलो ना, खरबूजा बाहर से अलग अलग होता है और भीतर से वो एक होता है, और संतरा बाहर से एक होता है और भीतर से वो क्या होता है? भीतर से वो अलग अलग होता है। संतरा बाहर से, नमो सिद्धाड़म, संतरा बाहर से, बोलो संतरा, हाथ उठाओ ना, संतरा बाहर से एक होता है और भीतर से वो क्या होता है? भीतर से वो अलग अलग होता है। और खरबूजा जो होता है बाहर से अलग अलग होता है और भीतर से क्या होता है? भीतर से एक होता है। हमें बाहर का भेद नहीं देखना है, हमें अंदर की व्यवस्था के लिए हमें देखना है। भीतर से हमें एक होना चाहिए, भीतर से हमें एक होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, शाश्वत हमारे लिए भीतर से हमें अखंड होना चाहिए। बाहर से एक होने से कुछ भी होता नहीं है। भैया व्रती पर सबका अधिकार है। वात्सल्य ये है, बोलो वात्सल्य, हाथ उठाओ ना। वात्सल्य में अपने और पराये का भेद नहीं होता है जी। बोलो, मजा नहीं आया? अभी बिल्कुल मजा नहीं आया मुझे। सेठी जी, नमो सिद्धाराम। वात्सल्य में अपने और पराये का भेद नहीं होता है। काले और गोरे का, ऋषभ भैया, काले और गोरे का भेद नहीं होता है। छोटे और बड़े का भेद नहीं होता है। गरीब और अमीर का भेद नहीं होता है ना। सोने की चेन और सोने की चेन और धागे का उसमें भेद नहीं होता है। मैंने पहले ही आपको कह दिया, जहां नहीं है सल उसी का नाम है, हंस के बोलो ना, जहां पर नहीं है सल उसी का नाम है वात्सल्य। जिसके मन में थोड़ी सी है सल, उसके अंदर नहीं आ सकता है वात्सल्य। आपका वात्सल्य है ना, आपका वात्सल्य है। दिगंबर महामुनिराज को देख के ओहो अहो आज कैसा पुण्य उदित हुआ। बोलो अहो, आज कैसा पुण्य उदित हुआ है, जो आज मेरे नगरी में ये चलते फिरते तीर्थ मेरे यहाँ पर आए हैं, बिहार करके आए हैं। चलो इनकी भैया व्रती करके
आते हैं, चलो इनकी भैया वृत्ति करके आते हैं, है ना। थोड़ी सी अपनी वृत्तियों को विराम दे करके भैया वृत्ति के लिए चलते हैं, चलो आहार देने के लिए चलते हैं। गर्मी का मौसम है, उपवास मुनिराज का है, चल करके आए हैं। छोटी सी अवस्था है, युवा अवस्था है, चलो मुनिराज के लिए आहार दान दे के आते। इसका नाम है वात्सल्य, है ना। हवा कर गर्मी है, हवा करना उनके लिए, कमंडल ले लेना उनका हाथ से, वात्सल्य होता है। और जहां वात्सल्य होता है वहां कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब कुछ मिल जाता है। बोलो अपने आप सब कुछ, अपने आप सब कुछ मिल जाता है। वात्सल्य यदि हमारे अंदर है तो निश्चित धर्म की प्रभावना अपने आप होती है। देखिए, जो आपने रक्षाबंधन की कथा सुनी होगी, रक्षाबंधन की कथा आपने सुनी होगी, और रक्षाबंधन की कथा में यह है कि अकंपनाचार आदि शास्त्रों मुनिराज को अग्नि में जलाने का पुरुषार्थ किया। 700 महामुनिराज के लिए अग्नि में जलाने का प्रयास किया, लेकिन पुण्य इतना सत्ता में था कि वो जला ना सका। और 700 महामुनिराज का जब उपसर्ग दूर हुआ तो सभी श्रावक ने मिल करके, बोलो सभी श्रावक ने आज इस संसार में, बोलो आज, ऐसा करो ना, आज इस संसार में मिलने वाले कम और जलने वाले, मिलने वाले, अच्छे से बोलो ना, इस संसार में मिलने वाले कम और जलने वाले जलते रहो। मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, तुम चलते रहो, तुम चलते रहो और तुम जलते रहो। बोलो ना, एक नारा बिल्कुल आनंद से, हंस के कस के मुस्कुरा करके, तुम चलते रहो और तुम जलते रहो। जो चलेगा उसे मिलेगा, बोलो जो चलेगा उसके लिए फल मिलेगा, और जो जलेगा वो काला हो जाएगा। जो जलेगा वो काला हो जाएगा, और अंत में तो जलना ही जलना है। अंत में तो वो तो प्रगति का नियम है, अंत में जाकर के तो तुम नहीं भी जलना चाहोगे तो भी तुम्हारे लिए जलना पड़ेगा, तो भी तुम्हारे लिए जलना पड़ेगा। अंत में जाकर के तुम्हें जलना ही पड़ेगा, बिना जले काम नहीं चलेगा। संसार में मिलने वाले, बोलो ना, संसार में, ऐसा करो, संसार में मिलने वाले कम और जलने वाले क्या होते हैं? बहुत होते हैं। भैया गुस्सा जो होता ना, वो हथौड़े के समान होता है। किसके समान होता है? गुस्सा जो होता है वो हथौड़े के समान होता है, और वात्सल्य चाबी की तरह होता है। बोलो ना, वात्सल्य चाबी की तरह होता है, और गुस्सा ताला किससे खुलता जी? बोलो, इंदौर की भटकती आत्मा, बोलो इंदौर की भटकती आत्मा। भटकती आत्मा हो कि नहीं हो? स्वीकार कर लो, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। भटकती आत्मा स्वीकार कर लिया। भैया ध्यान रख के चलना, क्रोध जो होता है, गुस्सा जो होता है वो हथौड़े के समान होता है, और वात्सल्य जो होता है वो चाबी की समान होता है। ताला किससे खुलता है? ताला किससे खुलता है? और ताला किससे टूटता है? ताला हथौड़ा से टूट जाता है, और चाबी से अगर खुल गया तो फिर वो काम में आएगा, और टूट गया तो फिर काम में आने वाला नहीं है। गुस्सा से दिल टूट जाता है, और प्रेम से दिल खुल जाता है। प्रेम से दिल खुलता है, सब मिल जाता है। उन्होंने जब उपसर्ग दूर हुआ तो वात्सल्य भाव ये था, ऐसा कैसा सम्यक दृष्टि, ऐसा कैसा धर्मात्मा,
दिगंबर मुनिराज खड़े हुए हैं और तुम बैठने को पाटा नहीं दे रहे। तुमको सोचना चाहिए तुम्हारे पास वात्सल्य क्या है, क्या तुम्हारे अंदर वात्सल्य है कि तुम्हारे पास है ना जय, तुम्हारे पास इतनी भी सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं, उनको तुम बैठने के लिए पाटा नहीं दे रहे। मुनिराज कमंडल लिए तो उनका हाथ से कमंडल लेने के लिए तैयार नहीं हो। मुनिराज धूप में खड़े हुए हैं, है ना, बैठना चाहते हैं, तुम बैठने का निवेदन, क्या तुम्हारे पास वात्सल्य तुम्हारे पास में रहेगा? जब उनके गले रुंध गए, उनको परेशानी हो गई, तब लोगों ने श्राप को ने वात्सल्य भाव से आहार में क्या दिया जी, क्या दिया? आहार में खाकड़े दिए होंगे, क्या औषधि नहीं दी, खाकड़े नहीं दिए, उन्होंने बाटियां नहीं दी, उन्होंने आहार में सिमैया बिया की खीर दी, दूध में उबाल करके। गले धुआं से रुंध गए थे और उनका वात्सल्य भाव से क्या कराया, क्या कराया? उनका वात्सल्य भाव से आहार कराया। मुनिराज लेते नहीं है, बोलो मुनिराज, उनको दिया जाता है। कैसे देना है? मना मना करके उनको दिया जाता है। जैसा दोगे वैसा तुम्हें भी क्या होगा, मिलेगा। उनके लिए मना मना करके दिया जाता है, वात्सल्य भाव से दिया जाता है। और ये ध्यान रख करके चलना कि हर समय गुरु से, हर समय गुरु से गुरु का संबंध नहीं होता है। जिस समय चौके में होते हैं, जिस समय चौके में होते हैं, उस समय पुत्रवत व्यवहार होता है, उस समय पुत्रवत व्यवहार होता है। वात्सल्य से वो श्रावक आहार दान देता है और मना मना करके उनके लिए देता है। वो लेते नहीं है, उनके लिए दिया जाता है। बस लेते समय डर नहीं लगता है, देते समय हर किसी को क्या लगता है? ऐसा गिलास पकड़ेंगे, इधर देखो, करो ना कुछ, हाथ तो उठाओ, ऐसे डर लगता है, ऐसे डर लगता। एक बार तो ऐसी घटना घट गई, वो कटोरी लेके खड़ा हुआ और चम्मच में मावा लिए था, चम्मच सहित दे दी, चम्मच सहित ही उसने, है ना, पूरा चम्मच सहित मावा दे दिया। एक बार तो पूरी कटोरी छोड़ दी। बोले महाराज जी अंतराय मत करना, मेरा दिल बहुत बड़ा था, मैंने कटोरी भी दे दी आपको। मैंने कहा अच्छा रहा, चमचा ने चम्मच दे दी, बोलो ना, चमचा ने चमचा ने चम्मच दे दी। जब उसने चम्मच छोड़ दी हमारे हाथ में, हमने हाथ ही छोड़ दिए। भी इतना डर लगता है, ऐसे कांपते, ऐसे ला, ऐसे। और शुद्धि मन शुद्धि, बोलो हाँ बोलो, मैं सुनूं तो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जल शुद्धि। कई बार तो 56 साल 6 महीना 23 घंटा 14 मिनट 3 सेकंड का आदमी होता है, इतनी उम्र वाला होता है, वो आहार देने आता है, उसकी रामकली बोलती शुद्धि बोलो, शुद्धि बोलो, उसको आती नहीं है तो ऐसे बोलता। ये शांति धारा का मंत्र नहीं कि आदमी इतना होशियार बनता कि सारे पागल हैं। वो कलश ले लेगा, अगर कोई अभिषेक कर रहा होगा और वो अगर मंत्र बोला, उससे बोला भैया जोर से बोलो मैं सुनूं तो,